और धीरे 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 कमल जब खिलने को आता है, उस घटना का नाम वैराग्य है। और जब वैराग्य घटित होता है तो कुल ही नहीं, पूरी सृष्टि महक जाती है। तो जैसे हम साधना कर रहे हैं, बाकी भक्त दरबार की जो साधना कर रहे हैं, और अभी हम स्थूल शरीर में अपने निवास कर रहे हैं, तो साधना के क्या हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं कि जब हमारा शरीर छूटे या हमारे अंदर ऐसा भाव जागृत हो दरबार की कृपा से, बाबा की कृपा से, उस स्थिति को हम स्थूल शरीर के त्यागने पर ही प्राप्त हो जाएं? गुरुदेव, जब भी आप ध्यान कराते हैं तो सबसे पहले कहते हैं नाभि को देखो। ये सिर्फ आप कहते हैं, बाकी यथाकथित जो गुरु हैं बाहर वो कहते हैं कि मूलाधार से। ये धरती पर पहली बार होगा कि एक ही दिन में अष्टांग योग में 7 योग क्रॉस कर जाएगा आदमी एक ही दिन में। तो यम से लेकर के और ध्यान तक एक दिन में ही दरबार ले जाता है। तो वो जो वर्षों का समय जाता है इन्हीं को साधने में, वो एक दिन में ही हो जाता है। गुरुदेव, जैसा कि आपके द्वारा वर्णित और अनुभव में आता है कि समाधि पश्चात आशा विचार, इच्छा विचार, आशाएं शून्य हो जाती हैं। तत्पश्चात आपके द्वारा मार्गदर्शित किया गया है कि संयम की प्रक्रिया को अपनाया जाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए जो घर ही नहीं छोड़ा, अपना कर्म नहीं छोड़ा। कोई भी सार्थक प्रश्न साधना से संबंधित या जीवन से संबंधित किया जा सकता है। हरिहर गुरुजी। हरिहर गुरुजी, मेरे प्रश्न है कि ध्यान साधना में आगे बढ़ने के लिए यम और नियम पालन करने के बिना ध्यान साधना में रिजल्ट देख सकते गुरुजी? हाँ, जो यम नियम साधना है जो हमारे महापुरुषों ने जो अपेक्षा की है साधकों से, तो बहुत आवश्यक है। और वो जो अष्टांग योग है उसमें आता है ये। तो सबसे पहले तो ये प्राइमरी एक प्रकार का शारीरिक मानसिक उपचार है। लेकिन दरबार में इसका कोई महत्व नहीं है। दरबार ये जो इनमें से कुछ चीज़ें हैं वो जो आवश्यक होता है साधना बढ़ने के लिए, वो आपके तमाम स्मृतियों का नष्टीकरण करके और शुद्धि सफाई करके वो एक दिन में ही आपको उस लायक बना देता है कि आप उससे पार चले जाते हैं। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दरबार में जुड़ने के बाद नहीं पड़ती। अन्यथा ये आवश्यक है, इसके बगैर आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है। क्यों? साधना से तमाम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। फिर अगर मन आप